मॉर्निंग क्लास 8th। आज आप अपने एग्जाम की 9C जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ये एक्सरसाइज 9C जो है वो तुम्हारी एक्सरसाइज A और B पे डिपेंड है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी बात सुन लीजिए। हमने आपसे फीस के बारे में कहा था कि आप हमको 2 महीने की फीस जमा करें, जो पिछली साल लग रही थी उसी को करना है, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं जमा करनी है, सिर्फ 2 महीने की फीस जमा करनी थी। आप लोगों ने कोई भी फीस पर ध्यान नहीं दिया, तो आज आप स्ट्रिक्टली सुन लीजिए कि ये फीस आपको 15 तारीख तक जमा करनी है। और जब आप फीस जमा करेंगे तो एक आपको स्लिप मिलेगी और एक फीस कार्ड तो मिलेगा ही, एक स्लिप मिलेगी। वो स्लिप अपनी कॉपी पर, आप जब पेपर की कॉपी होगी उस पर लगाकर टैग करके लाएंगे, तभी आपकी कॉपी सबमिट की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। और ये भी आप देख रहे हैं, अपने आप मत बना लेना, सिग्नेचर होंगे उस पर, नहीं तो आप सोचे हमने स्लिप बना ली, ले आ रही है, हम पकड़ बहुत जल्दी लेंगे। अच्छा, अब आपको करना क्या है, आप 2 महीने की फीस जमा कर लीजिए, अपने पेपर दीजिए। पेपर डिले होने का कारण यही है कि आपको मैंने 12 तारीख बोला था, अब आपके पेपर नहीं हुए अभी तक शुरू। क्यों नहीं हुए? क्योंकि आपने फीस नहीं जमा की। फीस जमा कर देते तो हम 12 तारीख से शुरू कर देते। तो इसलिए आप पेपर भी अब सोचिए कि 21 तारीख को सर ने बोला है, 21 तारीख डेट दी है, तो अगर आप नहीं देंगे तो ये भी डिले हो जाएगी और फिर उन्हीं बच्चों की होगी 21 तारीख को जिसने फीस जमा की है। अब आप जो सोचे कि नहीं हम दूसरे स्कूल में जाएंगे, 9th में एडमिशन हो जाएगा, तो आप टीसी ले जाएंगे, तो टीसी आपको 7 की मिलेगी, 7 पास की टीसी मिलेगी, 8th की कतई नहीं मिलेगी। क्यों? 8th का कोई सबूत नहीं है कि आप हमारे यहां पढ़े। अब आप क्या करेंगे? तो इसलिए आपको केवल 2 महीने की फीस पहले जमा करनी है, पेपर देना है, स्कूल खुल जाएगा, फिर आप अपने रूटीन वर्क में आ जाएंगे, फिर आप अपना करते रहिए। तो 70%, जबकि गवर्नमेंट ने फीस की कह दिया है आप फीस ले सकते हैं, तो हम तो 70 नहीं ले रहे, हम तो 60 ले रहे हैं। तो आप जमा तो करिए, 2-2 महीने की जमा करिए, तो 2 महीने की फीस आपकी 15 तारीख तक जमा हो जानी चाहिए। और एक स्लिप ले लेना, अगर स्लिप सर को ना ध्यान रहे तो आप स्लिप मांग लेना कि सर हमें स्लिप दे दो, हम अपनी कॉपी में सबमिट करेंगे। इतना काम आपको करना होगा। अब नहीं, एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में चल रहे हैं। जैसे 6 में टेक्स 12 आवर्स टू बीट्स ऑफ सैटर्न फील्ड, यानी 6 आदमी 12 घंटे एक खेत में काम करते हैं, तो हाउ लॉन्ग वुड 9 men टेक टू डू सो? और 9 आदमी अब कितने घंटे काम करेंगे? तो अब आप जब देखो, 6 आदमियों ने 12 घंटे लगाए एक खेत को काटने में, हमने आदमी 9 लगा दिए, तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आपका वही सिस्टम रहेगा जो 9A और B में रहा था। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो डिफरेंस है वो हम आपको दिखा रहे हैं। A and B can do a piece of work in 6 and 12 days. A किसी काम को करता है 6 दिन में, B उसी काम को 12 दिन में करेगा। जैसे एक कमरा बनाना है तो A ने 6 दिन में बनाया और B ने 12 दिन में बनाया। अब क्या कहता है? They both will complete the work in how many days? अगर वो दोनों साथ साथ कर दिए जाए तो कमरा कितने दिन में तैयार हो जाएगा, यानी वह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपका अलग पैटर्न का है, तो वो देखो हम कर रहे हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन था इसका, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इक्वल टू 6 days, यानी ए ने एक काम किया 6 दिनों में, तो एक दिन का हिस्सा क्या रहेगा? तो ए
ये हमारा हिस्सा 6 दिन में कमरा बनाया तो एक दिन में वो एक कमरे को 1/6 हिस्सा करेगा। ऐसे ही बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 12 days, 12 दिन में करता है। तो फिर बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 1 day, एक दिन में कितना काम करेगा? 1/12 हिस्सा। ये चीज आपको मालूम पड़ती है। अब दोनों को साथ साथ मिला दिया तो ए एंड बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 1 day, एक दिन में कितना काम किया। तो हम दोनों को प्लस कर देते हैं, एलसीएम लिया तो हमारा 2 + 1, जैसे 6 2 जा 12 तो 2 बार टाइम गया तो 2 1 जा 2, ऐसे 12 1 जा 12, 1 बार गया तो 1, तो हमारा 3/12 काट दें आप, हमारा ये आ गया 1/4 हिस्सा कर लेंगे। अब कहते क्या है कि वह काम कितने दिन में समाप्त होता है, तो हम लिख सकते हैं वर्क फिनिश इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1/4, तो 1 मल्टीप्लाई 4/1 इज इक्वल टू 4 days। 4 दिन में ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, रेखा कैन फिनिश ए वर्क 18 days, प्रेमा कैन डू सेम वर्क हाफ ऑफ द टाइम, यानी हाफ ऑफ द टाइम मतलब आधा टाइम। जैसे रेखा ने 18 दिन लिए तो प्रेमा ने 9 दिन लिए। अब कहता क्या है, देन वर्किंग टुगेदर, दोनों को साथ साथ वर्क कितना समय में करेगा। तो हमें पहले वही चीज जैसे हमने ये लिखा है आप रेखा लिख देंगे, रेखा कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days, तो रेखा कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 1 day, तो 1/18। फिर प्रेमा कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन हाफ ऑफ रेखा, तो 9 days, तो फिर रेखा यानी प्रेमा कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 1 day का 1/9, दोनों को वर्क टुगेदर प्लस कर देंगे और फिर फिनिश करके इस तरह लिख देंगे। तो सेम सवाल सभी ऐसे ही है, इसमें किसी में यानी कि नल आ जाता है, किसी में ए भी आ जाएगा, किसी में नाम आ जाएगा। तो फिर कल देख लेंगे 1-2 सवाल और, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो 9C आपकी लास्ट है, लेकिन मेरी एक लास्ट आप रिक्वेस्ट समझ लीजिए या आदेश सुन लीजिए, क्योंकि फीस आपको जमा करनी है तभी आप एग्जाम दे पाएंगे।